मटका ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ हमारे ईड़ा नाड़ी को क्लियर करने के लिए नहीं किया जाता। कि अगर आप मटका ट्रीटमेंट मटके का देखोगे तो इसमें एलिमेंट 3 यूज होते हैं। जैसे अर्थ एलिमेंट है क्योंकि मड से ये बनता है, वाटर एलिमेंट इसमें जाता है, जल तत्व, फिर उसमें लेमन और चीनी भी जाते हैं, उसमें कुमकुम भी जाता है जो हमारे आज्ञा चक्र को क्लियर करता है। तो मटका ट्रीटमेंट हमारे तीनों नाड़ियों को संतुलित करता है। हाँ, ये बताया जरूर जाता है कि अगर आपको लेफ्ट की ज्यादा समस्याएं हैं तो आप कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि सिर्फ लेफ्ट की साइड के लिए ही करना है। अगर जिनको ध्यान में भी प्रॉब्लम आ रही है, राइट की भी समस्याएं हैं, तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो जल तत्व है ना वो आपका राइट भी संतुलित करता है। तो इसका जो सही तरीका है, एक तो इस तरह का मटका होना चाहिए हमारे मटके के प्रिपरेशन के लिए। उसके लिए हमें चाहिए 7 नींबू, 7 मिर्च, साबुत। इसको ऐसे ही लेना है, कुछ इसमें काटना या कुछ ऐसे नहीं करना या इसको रिमूव नहीं करना, सेम ऐसे ही लेना एज इट इज। ठीक है, 7 नींबू, 7 मिर्च, कुमकुम और वाटर एक आप श्री माता जी के सामने कुछ देर के लिए वाइब्रेट करने के लिए रख दें, वॉश करके। उसके बाद मटके को भी वॉश करके आप रख दीजिए। फिर जो वाइब्रेटेड वाटर जो श्री माता जी के सामने जल वाइब्रेट हो गया, आप उसको ऐड कर दीजिए। उसमें 7 नींबू, 7 मिर्च, कुमकुम उसमें ऐड कर दीजिए। पहले हम श्री माता से परमिशन लेते हैं वाइब्रेट करने के लिए, माँ से परमिशन लेंगे, बंधन लेंगे। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, वास्तु के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, तो उस नाम से उसके लिए प्रे करेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जिसके लिए हम कर रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना जरूर करें कि श्री माता जी हम इसके लिए इसको यूज कर रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो कृपा करके आप उसके लिए वाइब्रेट कर लीजिए। फिर इसके बाद महामंत्र, गणेश मंत्र, गणेश अथर्वशीर्ष और श्री माता जी के 108 नाम से इसको वाइब्रेट किया जाता है। बायां हाथ सामने और दायां हाथ मटके की ओर, ये मंत्र लेते हुए इसको वाइब्रेट करना है। इसके मंत्र के बाद आप कुछ देर श्री माता जी के अल्टर के सामने उसको छोड़ दीजिए। बाद में जब आप रात को सोओगे तो आप उसको लेके अपने सिरहाने रखना है। जरूरी नहीं कि लेफ्ट में रखना है या राइट में रखना है, आप सेंटर में भी रख सकते हैं। कुछ लोगों के बेड बंद होते हैं जो नहीं, मतलब अंदर नहीं रख सकते, पीछे भी रख सकते हैं या एक साइड में भी रख सकते हैं। मटका वैसे ही काम करता है, जो पीछे रखेगा या आगे रखेगा उसमें कोई समस्या नहीं आती है। आप अपने बाएं साइड भी रख सकते हैं अगर बेड पैक है, या बेड के पीछे साइड भी रख सकते हैं। अमावस या पूर्णिमा वाले दिन मटका नहीं खोला जाता और वो डेज काउंट भी नहीं होता। जिसे 7 नाइट के लिए रखते हैं ना हम, तो वो दिन काउंट नहीं होता। रात को सोने के टाइम पे आपको बंधन लेना है, मटके का जो पॉट है, जो उसका ढक्कन है, उसको खोलना है। फिर सुबह जैसे आप ध्यान के लिए उठोगे 4 बजे 5 बजे जैसे भी आप उठोगे, पहले आप बंधन लोगे, फिर ढक्कन बंद करके रख देंगे। पर 7 दिन का तो मटका होता है, पर कभी कभी ज्यादा जिसको परेशानी होती है उसका मटका 3-4 दिन में भर जाता है या 2 दिन में भी भर जाता है। तो उस समय आपको बेचैनी होना, नींद ना आना, ये सब समस्याएं आ जाती हैं। तो इसका मतलब आपका मटका भर गया है, तो आप वो 2 या 3 दिन में निकाल सकते हो। मटकी पैक करने का सही तरीका है, उसको आटे से पैक कर लो। और श्री माता जी ने तो बोला कि नहर में या प्रवाह वाले पानी में इसको विसर्जित करना चाहिए। आजकल बड़ा मुश्किल है। अगर आपके पास बाहर ओपन फील्ड है तो आप उसको बरीड भी कर सकते हैं, नहीं तो डस्टबिन में भी पैक करके डाल सकते, क्योंकि आजकल समस्याएं काफी है कि आप डाल नहीं सकते मटका को बाहर। ठीक है, मटका ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिए। हाँ जी, सबके लिए अलग लगता है। वास्तु के लिए एक लगता है, अगर आप वास्तु का करना चाहोगे तो एक होता है, पर अगर व्यक्ति का करना है तो सबका अलग अलग ही होता है। वास्तु का जो मटका होता है, जैसे आपके मेन एंट्रेंस है, उसके बाएं कॉर्नर पे आप रख सकते हो। जैसे घर में बहुत समस्याएं होती है ना, तो घर का भी मटका बनता है, पर जो मेन एंट्रेंस है उसके बाएं साइड में आपको मटके को रखना होता है।
ठीक है, ये पूछ लीजिए, फिर बाद में सवाल रह जाएंगे, पूछ लीजिए अभी सवाल। मटका जब रखते हैं रात में मटका, सुबह वापस माता जी के पास वैसे ही रखते हैं? नहीं, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आपको डर है कि बच्चे गिरा देंगे या कुछ हो जाएगा, तो आप उसको उठा के अलमीरा पे या किसी ऊपर जगह पे रख सकते हो। हमारा मटका श्री माता जी की साइड में नहीं रखा, क्योंकि वो निगेटिविटी खींच रहा है आपके। मटके का लेवल अगर पानी कम खत्म हो जाता है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग नहीं, सिरहाने रखना है, बैक आगे के पीछे सिरहाने। अगर बीच में पानी भी खत्म होता है, समर में कभी कभी हो जाता है ऐसे, तो आप पानी को वाइब्रेट करके उसमें ऐड कर सकते हैं। फंगस लग जाती है, कुछ होता है, तो तब हटा सकते हैं। तो ये जो वास्तु वाला मटका होता है, हाँ जी, तो वो भी फिर ऐसे रात को खोलना पड़ेगा? हाँ जी, 7 नाइट का ही होता है, और रात को खोलना है, सुबह बंद करना है, बंधन लेके। जैसे आपने नींबू को बताया सी अपना बिना छिले, हाँ जी, कहीं बताते हैं काट के रखना है, नहीं, पहले थी प्रोसीजर बताया था, प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि हर नींबू को काटो। ये एक साथ आप श्री माता जी के सामने उसको वाइब्रेट करो, और हम छील भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या तो नहीं है उसमें। हाँ। पहले बताया था कि आपको छीलना है, उसके ऊपर कुमकुम भी लगाना है, बट इतना नेसेसरी नहीं है। आप कुमकुम उसमें ऐड ही कर रहे हो, तो वो एलिमेंट उसमें आ ही रहा है आपका। इसको यदि रोज को के पानी में नहीं, मटकी को वैसे देखना नहीं होता है, पर अगर आपको बाई चांस पता चला कि पानी खत्म हो गया, तो आप इसमें डाल दीजिए। हाँ जी, हाँ, देख सकते हैं। उसके अंदर कुछ हुआ तो बाहर आ जाएगा। देखो, जल तत्व उसमें है, आपका जो पानी भी हो गया ना, तो इसमें एब्सॉर्ब हो जाता है। तो इसका एम ये है या नहीं, देखना ही देखना, ये नहीं करना। हाँ। मटकी को तो वैसे पहले बहुत स्ट्रिक्टली बता देते, मटकी को देखना ही नहीं है, खोलते हुए भी नहीं देखते थे लोग, ऐसे करते। हम तो अभी ऐसे करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, देखो, ढक्कन खोलने के लिए देखना तो पड़ेगा, ढक्कन का। हाँ जी, वही बता ना, बेचैनी हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है। हाँ। नहीं, वो आपको वाइब्रेशन पता चल जाता है कि जैसे 2 दिन क्लियरेंस हो रहा था, मटका खींच रहा था, अब नहीं खींच रहा है, अब बेचैनी हो रही है, बॉडी में हेवीनेस फील हो रहा है, तो इसका मतलब आपका मटका भर गया, उसका काम खत्म, उसने खींच दिया सारा। ये 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, कितने दिन बाद डाल सकते हैं? जैसे भर गया तो वो तुरंत ही हटा दीजिए आप, फिर नहीं खोलना होता इसे। एक ही दिन में हो जाएगा? अगर एक दिन, देखो, एक दिन में तो नहीं समझ में आता, क्योंकि दूसरे दिन पता चलेगा आपको कि आप सो पा रहे हो, नहीं पाए, फिर तीसरे दिन एक बार ट्राई करोगे कि कैसे लग रहा है। मेन गेट से एंट्री करते हैं। हाँ जी, मेन गेट से एंट्री करते हैं, तो लेफ्ट ये माना करते हैं, ये कैसे होता है? मेन गेट का लेफ्ट, अंदर जाते हैं। हाँ जी, जैसे ये एंट्रेंस है, इसका लेफ्ट ये हो गया, इस साइड वाला, तो इस कोने में या आगे वाले कोने में कैंप वगैरह ये करना है। हाँ जी, रखना पीछे कोने में। ठीक है, और भी कोई समस्या है मटका के रिगार्डिंग? कितने इंटरवल में करना चाहिए, ये भी एक समस्या होती है, कितने समय पे करना। जिसको ज्यादा तकलीफ है वो लगातार भी कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे हम बताते हैं कि लगातार 3-4 बार लगा लीजिए। जिनको बहुत समस्या है, कैंसर है, पोजीशन है, बाधा है लेफ्ट साइड की, उनके लिए हम तो लगातार बताते हैं 2-3 बार लगा लीजिए। अदरवाइज अगर आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं तो एक बार आप कर सकते हैं, महीने में 1 आध बार कर सकते हैं, या 2-3 महीने बाद 1 बार कर सकते हैं मटका। कर सकते हो, पर खोलने के लिए कोई आना पड़ेगा, फिर सुबह बंद करने के लिए भी आना पड़ेगा। पूर्णिमा अमावस का बता दें। बता दें, फुल मून मतलब अमावस और पूर्णमासी, अमावस वाले दिन और पूर्णमासी वाले दिन उसको खोलना नहीं होता, या वाइब्रेट भी नहीं करना होता, और उस दिन को काउंट नहीं किया जाता। जैसे अगर आपने लगा दिया और तीसरे दिन समझो अमावस आ गई, तो वो तीसरा दिन काउंट नहीं होगा। आप जब खोलोगे अगले दिन, वो तीसरा दिन काउंट होगा।
मैम कई बार ना पानी लीक होता है इसे थोड़ा बहुत मात्रा से, इसका कोई इश्यू तो नहीं है? कोई इश्यू नहीं होता। देखो वो मिट्टी से बनता है, वो नेचुरल फेनोमेना है, वो तो थोड़ा बहुत तो लीक करेगा। आप उसके लिए एक तो प्लास्टिक की पन्नी रख सकते हैं,